दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल और यूजफुल होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारी मानसिकता ऐसी है कि संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरे बुरे लोग। पर हम कभी भी प्रश्न ही अपने आप से नहीं पूछते कि व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल ये नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल ये है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, आप भी इन दो प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बुझ से जाने कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है। एक नगर में एक बहुत ही शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, लेकिन उसे आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में उसके बराबरी का कोई चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे भी वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर तुमसे कोई कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। और उस बात को उसका बेटा बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में ये बात बैठ गई थी। उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन जाता है। इसी प्रकार हमारा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है, हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियाँ तो बहुत ही कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में से कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वह उस भीड़ को देखकर रुक जाता है और ये देखता है कि वे लोग इतनी भीड़ में क्यों खड़े हैं। जब वह चोर भीड़ के करीब जाता है तो वह देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में घिर कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर एक तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसके पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासी से दूर रहना चाहिए। एक बार तो वह सोचता है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उसमें झूठ बोलने और विश्वासघात के बारे में बताते हैं कि उपदेश समाप्त होने के बाद वह वहाँ पर बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वह चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मान कर ही देख लिया जाए। उसके बाद वह चोर महल की दीवार कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई नौकर होगा और उसे मजाक कर रहा है। वैसे भी एक चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता और वो द्वारपाल उस चोर को जाने देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वह चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वह चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही वह धन लेकर चोर वहां से जाने लगता है तो उसे खाना नजर आता है। महल के सभी लोग सो रहे थे। उस रात में रसोई घर में कोई नहीं था और उस चोर को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वह चोर उसमें जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करने के बाद वह चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको अचानक बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है
उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने राजमहल वालों का नमक खाया है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो ये विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई घर में ही छोड़ देता है। ऐसा करते हुए महल का एक व्यक्ति देखता है और वह शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उन चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुराई लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी उपदेश के कारण, जिन्होंने कहा था कि किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला उसके साथ हमें कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम इसे बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी चोर बनने का कभी भी नहीं चाहते। जाओ, तुम्हें मैं छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य ये सिखाना नहीं है आप किसी के साथ विश्वासघात न करें या झूठ ना बोले, बल्कि ये कहानी आपको ये सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक ही जब तक कि आप सही सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं करते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।